अभी तक तो जाना आपने कि अमन के साथ क्या क्या हुआ और उसके सामने वाले घर में क्या था, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। असल डर तो अब शुरू हुआ था। उस दिन के बाद अमन पूरी तरीके से बदल चुका था। दिन भर वो ठीक रहता और रात जैसे ही होती उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती। अमन की मम्मी हर रात को पूछती कि बेटा क्या हुआ तुमको, लेकिन अमन हर बार यही जवाब देता कि वो मुझे बुला रही है। एक रात उसके पापा ने तय किया कि अब मुझे सच जानना ही होगा कि आखिर अमन के साथ वो क्या रहा है। उस रात उन्होंने अमन के कमरे के बाहर छुपकर नजर रखी। रात भर वो जागे रहे। जैसे ही घड़ी में 2:59 हुई तो अमन के कमरे में कुछ सुनगुन हुई, और जैसे ही ठीक 3 बजा अमन के पापा ने देखा कि अमन अपने बिस्तर से ऐसे उठा जैसे उसे कोई खींच रहा हो। और अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे और वो हवा में तैरते हुए गेट की तरफ बढ़ रहा था। अमन दरवाजा खोला और वो उसी पुराने मकान की तरफ चल पड़ा। अमन के पापा डरते हुए अमन के पीछे पीछे गए, और जैसे ही ये दोनों उस घर के अंदर गए दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। और अमन के पापा ने देखा कि घर का माहौल एकदम से डरावना सा है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस घर के दीवार पर बने काले कलर के निशान अभी अपने आप हिल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, अमन के पापा ने सोचा। तभी उनकी नजर अमन की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि अमन अचानक से रुक गया था और अमन की पीठ उनके तरफ थी। तभी अमन की आवाज धीरे से आई, तुम क्यों आ गए? लेकिन आवाज अमन की नहीं थी। आवाज में थोड़ा सा चरचरापन था। ऐसा लग रहा था कि अमन की आवाज में कोई और बोल रहा हो। तभी अमन के पापा ने डरते डरते कहा, अमन बेटा चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। अमन धीरे से अपने पापा की तरफ मुड़ा। तभी उन्होंने देखा कि अमन का चेहरा पूरा बदल चुका है और आंखें पूरी सफेद हो चुकी है, और हाँ, होठों पे वही टेढ़ी मुस्कान। अमन के पापा ये देख के बहुत ज्यादा डर गए। तभी घर के कोने से वही बूढ़ी औरत आई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई साए थे। सबकी आंखें सफेद थी और सब अमन की तरफ देख रहा था। और फिर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली कि अब ये हमारा है और अगले तुम हो। ये बात अमन के कान में जाते ही अमन जोर से चिल्लाया। उसके पापा ने देखा कि उसके शरीर से जैसे कुछ बाहर निकला हो, काला धुआं जैसा कुछ, जो कि सीधा उनके तरफ आ रही हो। अमन के पापा पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह घर वालों ने देखा कि अमन अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम सामान्य थी। लेकिन उसके पिता छत पे खड़े थे, बिल्कुल सीधा और चुप, अमन के जैसे। उन्होंने नीचे देखा और धीरे से मुस्कुराया और बोला कि अब एक और आ गया। आखिर पहले अमन के साथ और अब उसके पिता के साथ ये क्या हो रहा था? ये जानने के लिए पार्ट 3 का वेट करें। और हाँ, पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।